नाउ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग के सारे कॉम्बिनेशंस निकालेंगे। मैंने बोला हम एक स्ट्रिंग के सारे कॉम्बिनेशंस निकालेंगे। मान लो मेरी स्ट्रिंग है ए बी सी, तो ए बी सी ए सी बी, तो जितने भी परम्यूटेशंस हो सकते हैं उन सारे परम्यूटेशंस को हम क्या करेंगे, फेच करेंगे। इस प्रोग्राम में मैं रिकर्शन का लॉजिक यूज करूंगा। ये प्रोग्राम मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू आप बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, है ना। तो द क्वेश्चन सेज राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के सारे क्या फेच करे, परम्यूटेशंस। ठीक है, पहले मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, फिर मैं इसके कोड पे जाऊंगा। मैंने बोला पहले मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, फिर मैं इसके कोड पे जाऊंगा। कोड तो बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमने रिकर्शन का लॉजिक यूज किया है। तो पहले हम कोड देखते हैं। तो भाई इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बनाऊंगा, प्रिंट परम्यूटेशन। मैंने बोला मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बनाऊंगा, प्रिंट परम्यूटेशन। इसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग और एक आंसर। एक स्ट्रिंग str, आंसर के लिए मैंने क्या ले लिया, ans। ठीक है भाई, कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो, एक स्ट्रिंग है और एक क्या है, ans। अब करने क्या वाला हूं, मैं हर इटरेशन में या हर बार जब भी मैं परम्यूटेशन फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर निकाल के आंसर में डाल दूंगा। मैं स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर निकाल के आंसर में डाल दूंगा, आंसर में अपेंड करता जाऊंगा। तो एक कैरेक्टर निकाला, आंसर में अपेंड किया, दूसरा कैरेक्टर निकाला, आंसर में अपेंड किया, है ना। मैं इसको रिकर्सिवली कॉल करूंगा जब तक ये स्ट्रिंग खाली नहीं हो जाती। जब तक ये स्ट्रिंग क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी, खाली नहीं हो जाती। तो एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग से निकालना है और आंसर में डालना है। आंसर में डालना नहीं है, आंसर में अपेंड करना है। तो जब जब ये फंक्शन कॉल होगा, एक कैरेक्टर निकलेगा, आंसर में जुड़ता जाएगा, आंसर में जुड़ता जाएगा, है ना। तो आखिरी में स्ट्रिंग खाली हो जाएगी और जब खाली हो जाएगी तो मैं आंसर को प्रिंट कर दूंगा। जब खाली हो जाएगी तो मैं आंसर को प्रिंट कर दूंगा। तो भाई मेरे को एक सिंपल सा लूप चलाना है, जीरो से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक। एक सिंपल सा लूप चलाना है जीरो से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक। ये देखिए भाई, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चला, आई की वैल्यू जीरो है, ऑब्वियसली जीरो से लेके लेंथ तक चल रहा है, तो जीरो से लेके 2 तक लूप चल रहा है। कहां से कहां तक, जीरो से लेके 2 तक। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जीरो है, मैंने जीरो इंडेक्स वाले कैरेक्टर को निकाला ch में। मैंने जीरो इंडेक्स वाले कैरेक्टर को निकाला काय में, ch में। इस ch को मैं आंसर में डाल दूंगा, इस ch को मैं काय में डाल दूंगा, आंसर में डाल दूंगा। तो i इंडेक्स वाला कैरेक्टर तो काय में चले गया, आंसर में। और जो i इंडेक्स के आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स हैं, आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स हैं, उनको कॉन्कैटिनेट करके str में डाल दूंगा। जो आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स हैं उनको कॉन्कैटिनेट करके str में डाल दूंगा। तो भाई i की वैल्यू जीरो है, जीरो इंडेक्स पे a है। अब a के आगे तो कुछ नहीं, पीछे जरूर bc है, तो मैंने bc को काय में डाल दिया, str में। तो मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, प्रिंट परम्यूटेशन को, है ना। उसमें मैंने क्या किया, str के अंदर bc किया। bc क्यों किया, क्योंकि i के आगे पीछे वाले रिमेनिंग कैरेक्टर्स को डालना है। और आंसर में क्या आ गया, i वाला कैरेक्टर आ गया जो कि a। अब नेक्स्ट टाइम लूप चला, पिछली बार i की वैल्यू 1 थी। याद करो लूप कहां से कहां तक चल रहा है, जीरो से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक, जीरो से लेके 2 तक। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू जीरो थी, तो प्रिंट परम्यूटेशन दोबारा कॉल होगा। str में गया bc और आंसर में गया a। str में bc क्यों गया, क्योंकि a के आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स डालने हैं। और आंसर में क्या गया, a क्यों, क्योंकि i इंडेक्स पे a है। अब अगली बार लूप चला, i की वैल्यू 0 से 1 हो गई। अगली बार लूप चला, i की वैल्यू 0 से 1 हो गई। 1 इंडेक्स पे क्या है, b। मैंने बोला 1 इंडेक्स पे क्या है, b। तो आंसर में क्या गया, b। आंसर में क्या गया, b। और str में क्या जाएगा, b के आगे और पीछे जो हैं, b के आगे और पीछे जो हैं। b के आगे कौन है, a। b के पीछे कौन है, c। तो उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके मैंने str में पास कर दिया। तो दूसरी टाइम str की वैल्यू क्या होगी, ac, और आंसर में क्या आ जाएगा, b।
लाइकवाइज तीसरी बार जब आई वाला लूप चलेगा, मैंने बोला तीसरी बार आई वाला लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 2। फिर से याद दिलाऊं, लूप चल रहा है 0 से स्ट्रिंग की लेंथ तक, इन दिस केस 0 से 2 तक। ठीक है भाई, तो आई की वैल्यू क्या है 2। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है सी, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है सी, तो आंसर में क्या आ गया सी आ गया, आंसर में क्या आ गया सी आ गया। और सी के आगे पीछे वाली चीजें किस में आ गई एसटीआर में। अब सी के पीछे तो कुछ है नहीं, आगे क्या है एबी, एबी किस में आ गया एसटीआर में। तो फर्स्ट टाइम लूप चला 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक, ऐसा कुछ लूप चला। आप ध्यान से देख लें, प्रिंट परम्यूटेशन फंक्शन रिकर्सिवली कितनी बार कॉल हुआ 3 बार। फर्स्ट टाइम बीसी और ए के साथ, सेकेंड टाइम एसी और बी के साथ, थर्ड टाइम ए बी और सी के साथ। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट परम्यूटेशन कॉल हुआ बीसी और ए के साथ, किसके साथ बीसी और ए के साथ। अब दोबारा यही लॉजिक रिपीट होगा, नया लॉजिक नहीं है, छोटा सा फंक्शन है, उसी को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। तो भाई फिर से आई वाला लूप चलेगा, कहां से कहां तक 0 से स्ट्रिंग की लेंथ तक, कहां से कहां तक 0 से स्ट्रिंग की लेंथ तक। अब स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, 2 कैरेक्टर हैं, बीसी हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात, एसटीआर का एक कैरेक्टर हट के आंसर में आ गया। एसटीआर का ऐसे एक एक कैरेक्टर को हटा के मैं आंसर में अपेंड करता जाऊंगा जब तक स्ट्रिंग खाली नहीं हो जाती। दैट इज द कंप्लीट लॉजिक। ठीक है, तो भाई इस बार एसटीआर की वैल्यू क्या है बीसी, लेंथ कितनी है 2, लूप कितनी बार चलेगा 2 बार, 0 और 1 है ना। तो 0 वाला कैरेक्टर काय में आ गया है ना, 0 वाला कैरेक्टर हमने क्या किया है ना, आंसर में कॉनकैटिनेट कर दिया। तो ध्यान से देखें, 0 वाला कैरेक्टर कहां पे कॉनकैटिनेट हो गया, आंसर में कॉनकैटिनेट हो गया। तो ये आंसर के अंदर कॉनकैटिनेट हो गया। आंसर की प्रीवियस वैल्यू ए थी, ए के पीछे अपन ने बी को क्या कर दिया कॉनकैटिनेट कर दिया। ठीक है, अगली बार लूप चला, आई की वैल्यू 0 से क्या हो गई 1 हो गई, 1 इंडेक्स पे क्या है सी है ना। तो जो आंसर था ए, उसके पीछे सी क्या हो गया कॉनकैटिनेट हो गया, ए के पीछे सी कॉनकैटिनेट हो गया, और सी के आगे पीछे वाले कंटेंट्स काय में चले गए है ना एसटीआर में चले गए। सी के पीछे तो कुछ नहीं था, आगे बी था, तो बी काय में चले गया एसटीआर में। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ जब आई की वैल्यू क्या थी 0। कैन यू सी दैट राइट एरो, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ जब आई की वैल्यू क्या थी 0। अब अगली बार प्रिंट परम्यूटेशन फिर कॉल हुआ जब आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 1। तो सेम वही लॉजिक है, एसटीआर में क्या आया ए और सी आया, आंसर में क्या आया बी आया। ध्यान से देखो, एसटीआर में क्या आया ए और सी आया, आंसर में क्या आया बी आया। अब ये 2 कैरेक्टर्स हैं, तो लूप कितनी बार चलेगा 2 बार, 0 और 1। ठीक है भाई, मैं एक एक कैरेक्टर को निकालूंगा, आई को मैं कॉनकैटिनेट कर दूंगा आंसर में। तो आंसर क्या है बी, तो ए के पीछे बी के पीछे क्या जुड़ गया ए, नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो गया बी के पीछे क्या जुड़ गया सी। और एसटीआर के अंदर हम आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स को भेज देंगे। तो भाई एसी में ए के आगे तो कुछ नहीं है, पीछे सी है, तो एसटीआर में सी गया है ना। यहां पे सी के पीछे तो कुछ नहीं है, आगे है, तो एसटीआर में क्या गया ए। आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स एसटीआर में जा रहे हैं। लाइकवाइज थर्ड इटरेशन में क्या हुआ, एसटीआर में क्या आया ए बी, मैंने बोला एसटीआर में क्या आया ए बी, और आंसर में क्या आ रहा है सी। फिर से वही लॉजिक है, लूप चलाऊंगा 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक, एक एक कैरेक्टर निकालूंगा और उसको आंसर में कॉनकैटिनेट कर दूंगा, आंसर में कॉनकैटिनेट कर दूंगा, और आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स को एसटीआर में डाल दूंगा। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स पे ए है, आंसर में ए कॉनकैटिनेट हो गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है ना, 1 पे बी है, बी कॉनकैटिनेट हो गया किसमें आंसर में यहां एसटीआर में क्या गया बी, और एसटीआर में क्या गया ए। तो ये फर्स्ट टाइम लूप चला, 3 बार प्रिंट परम्यूटेशन रिकर्सिवली क्या हुआ कॉल हुआ। अब ये 3 फर्दर क्या करेंगे 6 बार कॉल करेंगे। तो ये देखिए भाई, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, सेम वही लॉजिक है, एक ही कैरेक्टर है, तो लूप कितनी बार चलेगा 1 बार। तो ध्यान से देखें, 0 इंडेक्स पे सी है, सी आंसर में क्या हो गया कॉनकैटिनेट हो गया। तो आंसर की वैल्यू क्या थी ए बी, आंसर की वैल्यू ए बी थी, तो सी आंसर में कॉनकैटिनेट हो गया, तो आंसर की वैल्यू क्या हो गई एबीसी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब स्ट्रिंग क्या हो गई है खाली हो गई है। स्ट्रिंग खाली हो गई है तो मैं एबीसी को प्रिंट करूंगा, फर्दर रिकर्शन कॉल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम दूसरी बार कॉल हुआ किसके लिए एसी के लिए है ना,
तो आंसर में एसी के पीछे क्या जुड़ गया, बी जुड़ गया, एसी के पीछे क्या जुड़ गया, बी जुड़ गया, एसटीआर खाली हो गया। अब प्रिंट परमिटेशन दोबारा कॉल नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा, एसीबी, है ना। फिर कॉल हुआ, किसके लिए कॉल हुआ भाई, है ना, ये वाला कॉल किया था, तो आंसर में क्या आ गया, बीए था, और पीछे क्या कॉनकैटिनेट हो गया, सी। मैं बीएसी को प्रिंट कर दूंगा। लाइकवाइज अगली बार क्या आया, बीसी, एसटीआर में क्या था, ए बीसी के पीछे कॉनकैटिनेट हो गया, है ना। लाइकवाइज यही चीज रिपीट हुई, सीए के पीछे बी कॉनकैटिनेट हो गया, और सीबी के पीछे क्या कॉनकैटिनेट हो गया, ए। तो अब ध्यान से देखो, ये थर्ड लेवल पे क्या हुआ, इन सब में एसटीआर क्या है, एम्प्टी है। मैंने क्या बोला, इन सब में एसटीआर क्या है, एम्प्टी है। कैन यू सी दैट, सब में एसटीआर एम्प्टी है। अगर एसटीआर एम्प्टी है तो आंसर स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर एसटीआर एम्प्टी है तो हम प्रिंट कर देंगे। लाइकवाइज यहां पे भी देखो, एसटीआर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, और इसमें भी एसटीआर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ए वाला कैरेक्टर कॉनकैटिनेट हो गया आंसर में, तो आंसर क्या हो गया, सीबीए। तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द आउटपुट, ध्यान से देखें, ये जो रेड में है, फर्स्ट टाइम आउटपुट में क्या आएगा, एबीसी, फिर क्या, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, और क्या, सीएबी, सीएबी और क्या, सीबीए। ठीक है, तो ऐसा कुछ लॉजिक यूज हो रहा है। कोड ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे इटरेशंस हो रहे हैं। और एज एन एग्जांपल, मिनिमम जो मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा वो कम से कम 3 कैरेक्टर्स होंगे। 2 कैरेक्टर्स में अपन को इतना अच्छा लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो आइए अब हम कोड देखते हैं इसका, है ना। मैंने बोला इसका कोड देखते हैं। तो देखिए भाई, मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया है, प्रिंट परम्यूटेशन। इसके अंदर 2 चीजें पास कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग और क्या, आंसर। स्ट्रिंग की लेंथ बराबर लूप चलेगा, एक एक कैरेक्टर निकाल के आंसर में डालते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे, और स्ट्रिंग के आगे पीछे की कैरेक्टर वैल्यू को वापस एसटीआर में पास कर देंगे। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 0 है, तो आंसर को प्रिंट कर दो, है ना। हमारे केस में स्ट्रिंग की लेंथ 0 कब होगी, लास्ट इटरेशन में स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 0 होगी। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, और रिकर्शन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है, रिटर्न। क्या लिखा है, रिटर्न। नहीं तो लूप चलाओ, कितनी बार लूप चलाओ, स्ट्रिंग की लेंथ बराबर। तो फर्स्ट टाइम लूप कितनी बार चल रहा था, 3 बार चल रहा था, फिर 2 2 2, और फिर इन सबके लिए कितनी बार, 1 बार चल रहा था। जो कैरेक्टर है वो आई वाला कैरेक्टर मैंने CH में निकाला, और CH को ध्यान से देखो, आंसर में अपेंड कर रहा हूं और प्रिंट परम्यूटेशन में कॉल कर रहा हूं। ये देखो, CH को क्या कर रहा हूं मैं, CH को फेच कर रहा हूं, आई वाले कैरेक्टर को CH में निकाला, आंसर में अपेंड करके प्रिंट परम्यूटेशन में भेज रहा हूं, और ROS में मैंने रिमेनिंग स्ट्रिंग के लिए ले दिया है, स्ट्रिंग के आगे पीछे, आई के पहले की और आई के बाद की। आई के पहले की तो 0 से लेके आई, और आई के बाद की बोले तो i+1। ये स्ट्रिंग किसमें कॉनकैटिनेट करता जा रहा हूं मैं, ROS में। प्रीफिक्स और सफिक्स, आई का प्रीफिक्स और आई का सफिक्स किस में आया, ROS में आया, और ये मैंने प्रिंट परम्यूटेशन में ROS और आंसर प्लस CH क्या कर दिया, पास कर दिया। तो फर्स्ट टाइम क्या जाएगा, BC और A, फिर AC और B, फिर AB और C। लाइकवाइज इस तरह से इटरेशंस चलेंगे, ये रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा। कब तक कॉल होगा, जब तक STR की लेंथ 0 नहीं हो जाएगी। ये लास्ट इटरेशन में ध्यान से देखिए, STR की लेंथ 0 हो जाएगी, तो ये आंसर को क्या कर रहा है, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। तो ये जितनी भी रेड स्ट्रिंग लिखी है मैंने, ABC, ACB, BAC, BCA, CBA और क्या, है ना, CAB, इन सबको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रिंग ली ABC, और मैंने प्रिंट परम्यूटेशन को कॉल किया। S की वैल्यू क्या पास करी है, ABC, और आंसर अभी ब्लैंक है। S बोलो तो STR ABC है, और आंसर अभी ब्लैंक है। तो ये देखिए, बिल्कुल पहली बार STR में ABC आया, और आंसर अभी क्या है, ब्लैंक है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को चला के देखता हूं, मैंने बोला जब मैं इस प्रोग्राम को चला के देखता हूं, इफ यू सी द आउटपुट, ये सारे कॉम्बिनेशंस को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, 6। कैन यू सी दैट, 6 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए कितनी रेड वैल्यूज आ रही हैं, 6 वैल्यूज आ रही हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू फेच, हाउ ऑल द combinations of a given string, permutations of a given string in Java.